सदियों से इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, क्या ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई अलौकिक शक्ति है? आज हम किसी भावना या धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि तर्क, लॉजिक और विज्ञान साइंस के आधार पर इस विषय को समझेंगे। ये वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि केवल जिज्ञासा और विमर्श के लिए है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर के न होने के पीछे दार्शनिक और वैज्ञानिक कई तर्क देते हैं। प्रमाण का अभाव, लैक ऑफ एविडेंस, विज्ञान का मूल नियम है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। बिना किसी ठोस सबूत के किसी अदृश्य शक्ति को स्वीकार करना कठिन है। बुराई की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो दुनिया में निर्दोष बच्चों की बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और इतना कष्ट क्यों है? यदि भगवान बुराई रोकने को तैयार है पर सक्षम नहीं, तो वो सर्वशक्तिमान नहीं। यदि सक्षम है पर तैयार नहीं, तो वो द्वेषी है। आधुनिक भौतिकी बताती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हुई है। इसके लिए किसी रचनाकार की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। डार्विन का सिद्धांत, जीवन का विकास जटिलता की ओर नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है, न कि किसी ने एक झटके में इंसान को बनाया। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी एक धूल के कण जैसी भी नहीं है। क्या वाकई पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया होगा? प्राचीन काल में जब मनुष्य बिजली गिरने या बीमारी का कारण नहीं जानता था, तो उसने ईश्वर की कल्पना की ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो। समाज को अनुशासित रखने के लिए नैतिकता को स्वर्ग और नर्क के डर से जोड़ दिया गया। अंत में ये आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, जबकि धर्म विश्वास। मानवता सर्वोपरि। ईश्वर हो या ना हो, एक बेहतर इंसान बनना और तर्कसंगत सोच रखना सबसे जरूरी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन में तर्क दिया कि ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक नियम मौजूद हैं, इसलिए ब्रह्मांड शून्य से खुद को बना सकता है। सूक्ष्म स्तर पर कण बिना किसी कारण के प्रकट और लुप्त होते रहते हैं, जो बताता है कि बिग बैंग एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, लेकिन विज्ञान इसे नकारता है। जीवन सरल कोशिकीय जीवों से धीरे धीरे जटिल इंसानों तक विकसित हुआ है। इसमें लाखों साल लगे, न कि यह कोई जादुई रचना है। डीएनए, इंसानों और चिंपांजी के डीएनए में 98% समानता ये साबित करती है कि हमारा कोई रचनाकार नहीं, बल्कि एक साझा पूर्वज है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, गॉड ऑफ द गैप्स का दायरा कम होता गया। पहले लोग बिजली चमकने या बारिश होने को ईश्वर का प्रकोप मानते थे, लेकिन अब हम मीटियोरोलॉजी, मौसम विज्ञान के माध्यम से इनके पीछे के भौतिक कारणों को जानते हैं। जो चीजें कल तक चमत्कार थीं, आज वे केवल विज्ञान के सूत्र हैं।